सक्सेस मिरर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ब्रजेंद्र है और आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम की। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जिनमें ये पूछा गया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरआरबी ने अपना ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट पब्लिश कर दी है, तो सारे ही स्टूडेंट्स को आपको अपने रॉ मार्क्स यानी कि जो ओरिजिनल मार्क्स जो आपके आउट ऑफ 120 जो भी मार्क्स आप पा रहे हैं वो सभी को पता चल गए होंगे। लेकिन जो आरआरबी रिजल्ट पब्लिश करती है वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पर बेसिस होते हैं, उनका नॉर्मलाइज मार्क्स पर, है ना। तो रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स किस तरीके से काउंट होते हैं, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है। अब सबके दिमाग में पहला क्वेश्चन ही यही आता है कि नॉर्मलाइजेशन की आखिरकार जरूरत ही क्यों पड़ती है और ये होता कैसे है। ठीक है ना। आज मैं विस्तार से आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। आपके सारे सवालों के जवाब आपको सक्सेस मिरर यानी कि मैं आपको दूंगा। ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन सिंपल वर्ड्स मतलब साधारण शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो है वो 9 डिफरेंट शिफ्ट्स में कंडक्ट किया गया है, जो कि 17 जनवरी 2017 से लेकर के 19 जनवरी 2017 पर डे 3 शिफ्ट हुई हैं। ठीक है। चूंकि 9 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है इसीलिए ये कह पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा कि सारी ही शिफ्टों का जो लेवल था, डिफिकल्टी लेवल जिसे कहते हैं, है ना, वो एग्जैक्टली सेम था। ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है ताकि जो डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट होता है वो डिफिकल्टी लेवल जो है मार्क्स के बेसिस पर सभी का बराबर रहे। मतलब अगर आपने पेपर सिंपल पाया है ना, तो आप बहुत ज्यादा फायदे में ना जाएं। अगर आपने पेपर टफ पाया है तो आप नुकसान में भी ना जाएं। ठीक है। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी जो है वो सभी को एक ही नजरों पर मतलब एक ही डिफिकल्टी लेवल पर रखना चाहती है कि सभी के मार्क्स डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से बराबर रहें। अब हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। सपोज देर आर 9 शिफ्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ठीक है। और मान लेते हैं हम कि ऑन एन एवरेज एक शिफ्ट में 1000 बच्चा बैठता है। ठीक है। अब बात आती है इन फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है ना, जो 1000 बच्चा बैठता है पहली शिफ्ट में। ठीक है। वो आउट ऑफ 120, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो पेपर था मेंस वाला ये 120 मार्क्स का था। ठीक है। इस 120 में से जो पहली शिफ्ट का पेपर है बच्चे हैं उन्होंने एवरेजन 80 मार्क्स पाए। ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरी शिफ्ट में जो बच्चे आए उन्होंने 82 मार्क्स पाए। ठीक इसी तरीके से जो तीसरी शिफ्ट है, ठीक है ना, तीसरी शिफ्ट में जो बच्चे आए उन्होंने 120 में से 85 मार्क्स पाया। अब हम यहाँ अंतर देख पा रहे हैं कि पहली शिफ्ट के जो बच्चे थे वो 80 मार्क्स ही पा रहे थे, लेकिन दूसरी शिफ्ट के बच्चों ने 2 नंबर उनसे इंक्रीज किया, मतलब 82 मार्क्स पा रहे हैं। और तीसरी शिफ्ट के जो बच्चे थे उन्होंने तो पहली वाली शिफ्ट से 5 नंबर एक्स्ट्रा पाए। इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि पहली शिफ्ट का पेपर जो था वो ऑन एन एवरेज थोड़ा सा टफ था। ठीक है। जो सेकंड शिफ्ट थी वो मीडियम पेपर था। ठीक है ना। और जो थर्ड शिफ्ट थी वो इन तीनों में से सबसे सिंपल थी। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज मार्क्स में चूंकि इतना अंतर आ रहा है इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने पीछे 3 शिफ्ट बताया है ना, कि तीनों शिफ्ट में पहली शिफ्ट में 80 मार्क्स पाया, दूसरी शिफ्ट में जो है बच्चों ने 82 मार्क्स पाया और तीसरी शिफ्ट में जो है उन्होंने 85 मार्क्स पाया। अब हम निकालते कैसे हैं, कैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, इसकी बात करते हैं। हम क्या करते हैं, तीनों ही शिफ्ट का जो है वो हम एवरेज ले लेते हैं। तीनों शिफ्ट के मार्क्स का जो एवरेज है उसे ले लेते हैं। कैसे? 80 पहली शिफ्ट का था, 82 सेकंड शिफ्ट का था एंड 85 थर्ड शिफ्ट का था। ठीक है ना।
तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 3 करेंगे, 247 डिवाइड बाई 3, तो जो एवरेज आता है वो सारी तीनों शिफ्ट का जो एवरेज आता है वो 82.823 आता है। अब इसका मतलब क्या है, हमने क्यों एवरेज निकाला, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स नॉर्मलाइजेशन अब कैसे होगा, हमने एवरेज ले लिया जो हमारा 82.23 आया है। अब इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स दैट इफ स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट शिफ्ट गेट्स 80 मार्क्स, it will be considered as 82.23 as a normalized score। मतलब पहली शिफ्ट में जिस बच्चे ने भी 80 नंबर पाया है, ठीक है, उसका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएगा वो 82.23 आएगा, ठीक है। यानी कि उसको 2.23 मार्क्स का फायदा होगा चूंकि उसके पेपर टफ थे, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं। सेकंड शिफ्ट में एवरेज स्कोर 82 है और जो हमारा एवरेज आया है वो 82.23 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी बच्चा सेकंड शिफ्ट में 82 मार्क्स पाएगा उसका जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आएगा वो 82.23 के हिसाब से आएगा, ओके। अब बात करते हैं तीसरी शिफ्ट की। तीसरी शिफ्ट का बच्चा जो 85 मार्क्स पा रहा था, ठीक है, उसका नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा, चूंकि उसने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जाम मतलब सबसे सिंपलेस्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है, इसी वजह से जो है उसके मार्क्स जो 85 नंबर लाएगा बच्चा, उसके मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर में 82.23 आएंगे। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि आरआरबी जो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर देती है, ठीक है ना, वो हमेशा मतलब 99.99 केसेस में, ठीक है, वो हमेशा रॉ मार्क्स से ज्यादा ही होता है। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जिन बच्चों ने टफ शिफ्ट में पेपर दिया है वो अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट में होते हैं इन कंपैरिजन टू जिन्होंने भी सिंपल शिफ्ट में एग्जाम दिया है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल तो नहीं कहूंगा इसे, है ना, एक्चुअली में ये फैक्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूं, ठीक है, मेरे मार्क्स फर्स्ट जो पेपर हुआ था मार्च में और अप्रैल में 2016 में, ठीक है, उसमें मैंने 78 रॉ मार्क्स पाए थे आउट ऑफ 100, क्योंकि वो 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है ना। और जो मेरी शिफ्ट थी वो काफी टफ थी, ठीक है। आफ्टर रिजल्ट जब आरआरबी ने रिजल्ट पब्लिश किया तो मुझे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो मिला वो 102.33 था। इसका मतलब है कि मैंने चूंकि टफ शिफ्ट में पेपर दिया और फिर भी मैंने आउट ऑफ 100 78% यानी कि 78 मार्क्स यानी कि 78% मार्क्स पाए। इस वजह से जो मुझे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में काफी फायदा हुआ, यानी कि 102.33 यानी कि 24.33 मार्क्स मेरे नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए। मुझे लगता है कि ये आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक क्लियर आइडिया देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, हमारी अपडेट्स पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।